से ही आपको दी गई है। कभी कभी बीच कार्यक्रम में ऐसा भी होगा कि कोई वाक्य ऐसा कहा जाए और जो कि रिकॉर्डिंग में अच्छा नहीं आ पाए तो उसको दोबारा से भी कहा जाएगा। तो ये आप लोग चुनिंदा लोग इसीलिए यहाँ पर बुलाए गए हैं। आप सभी लोग का बड़ा सहयोग अब तक रहा है और आगे भी रहेगा। आइए, बीच में कुछ परिस्थितियां रहीं कार्यक्रम शुरुआत होने में। मैं सर्वप्रथम स्वागत के क्रम को शुरू करना चाहता हूं। सबसे पहले चूंकि मंचासीन जितने भी हमारे बीच में गणमान्य बैठे हुए हैं, इन सभी का स्वागत होगा। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहता हूं राष्ट्रवादी प्रताप सेना के सचिव आदरणीय श्री अनुराग सोलंकी जी को। वो आए और दिल्ली प्रदेश के प्रभारी हमारे बीच में आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी उपस्थित हैं, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। भाई अनुराग सोलंकी जी जो कि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के सचिव हैं, महेंद्र सिंह जी जो कि दिल्ली प्रदेश के प्रदेश प्रभारी हैं। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से आप लोग भी उनका स्वागत करें। अगले क्रम में मैं बुलाना चाहता हूं हमारे बीच में शौलाना से उपस्थित हैं आदरणीय श्री राकेश जीनवाल जी। अगली कड़ी में मैं बुलाना चाहता हूं आदरणीय श्री प्रभात सिसोदिया जी को जो कि ककराना से हमारे बीच में हैं। पास में बैठे आदरणीय डॉक्टर सेवक सिंह जी राष्ट्रीय सचिव राष्ट्रवादी प्रताप सेना, उनको भी माला पहनाकर आप स्वागत करें। हमारे बीच में राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय संरक्षक आदरणीय इंजीनियर यशपाल सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं बुलाना चाहता हूं डॉक्टर सीपी सिंह जी को जो धौलाना से हमारे बीच में हैं, उनको माला पहनाकर उनका स्वागत करें। हमारे बीच में मिलक से चल करके आदरणीय श्री सोनू राणा जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि पास में बैठे एडवोकेट विनीत चंद्र मिश्रा जी जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राष्ट्रवादी प्रताप सेना के, उनका माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय श्री सोनू राणा जी जो मिलक से हमारे बीच में हैं। दोस्तों, हमारे बीच में राष्ट्र के प्रखर लेखनी आदरणीय आचार्य कबूल सिंह विक्रांत उपस्थित हैं जो कि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। उनके माल्यार्पण के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूं राष्ट्रवादी प्रताप सेना के युवा महासचिव आदरणीय निशांत चौहान जी को। वो आए और उनका माला पहनाकर उनको स्वागत करें। अगली कड़ी में आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी नारायणपुर से हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनसे निवेदन करता हूं कि वो आए और आदरणीय श्री नेपाल सिंह शास्त्री जी का माला पहनाकर स्वागत करें। आदरणीय श्री कृपाल सिंह जी, आप लोग तालियों में कोई भी कोताही न बरतें। दोस्तों, जिस व्यक्ति को आप मंच के सबसे कोने में बैठा दिखते हैं, ऐसे राष्ट्रवादी प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ललित राणा जी के स्वागत के लिए मैं बुलाना चाहता हूं श्री विनय तोमर जी को जो कि राष्ट्रवादी प्रताप सेना के तकनीक प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं। वो आए और उनका भी माला पहनाकर स्वागत करें। अगली कड़ी में मैं कुछ नाम एक साथ लेता हूं, कुछ गणमान्य व्यक्तियों के, वो एक साथ आएंगे और पूरे मंच का एक साथ स्वागत करेंगे, क्योंकि उनका ग्रुप फोटो भी अभी होना है। तो आदरणीय श्री गोपाल सिसोदिया जी जो राष्ट्रवादी प्रताप सेना के प्रदेश सचिव हैं, आदरणीय श्री गोपाल सिसोदिया जी, आदरणीय श्री थान सिंह जी, श्री हरीश बाबू जी एवं विक्रांत सिसोदिया जी जो प्रदेश कार्यकारिणी में हैं राष्ट्रवादी प्रताप सेना के, श्री डालचंद वाल्मीकि जी, श्री धर्मवीर सिंह जी जो शौलाना से हमारे बीच में हैं, श्री रमेश राणा जी जो कपूरपुर से हमारे बीच में चल करके आए हैं, ये जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं मंच के पीछे एक बार आ जाएंगे सभी लोग। इस देश में 1000 से अधिक पार्टियां जब
रजिस्टर्ड हो गई, उसके पश्चात भी एक नई पार्टी बनाने का, एक नया राजनीतिक दल बनाने की क्या आवश्यकता पड़ी, क्यों बनाई गई ये पार्टी, ये सारी बातें आपके बीच में मंच पर बैठे हुए जो जितने भी गणमान्य व्यक्ति हैं वो सभी आपके बीच में रखेंगे। बंधुओं, इस राष्ट्र में 1000 से अधिक पार्टियां जब रजिस्टर्ड हो गईं, उसके बाद एक नया राजनीतिक दल बनाने की आवश्यकता क्या पड़ी, क्यों ये पार्टी बनाई गई, इसके जितने भी उद्देश्य हैं, क्या कारण रहे, वो सारे कारण मंच पर बैठे गणमान्य व्यक्ति आपके बीच में रखेंगे। हमारे बीच में आदरणीय डॉक्टर सेवक सिंह जी उपस्थित हैं। उनकी एक नई रचना है, शायद मैंने एक ही बार सुनी है, आप लोगों को भी अभी सौभाग्य उनकी कविता सुनने का मिलेगा। मैं उनको आमंत्रित करना चाहता हूं वो आएं और अपनी रचना हमारे बीच में प्रस्तुत करें। जोरदार करताल ध्वनि से आप लोगों का स्वागत करें। आदरणीय मंच और उपस्थित बंधुओं, कार्यक्रम की भूमिका में जो एक बात कही जा रही थी कि जहां राजनीति में बहुत सी पार्टियां रजिस्टर्ड हो गईं, तो फिर एक नई पार्टी की आवश्यकता क्यों पड़ी। राष्ट्रवादी प्रताप सेना राष्ट्रवाद से ओतपोत विचारों की, राष्ट्रवादी चिंतकों की पार्टी है। मैं इसको समर्पित करके आपको 4 लाइन सुनाता हूं। जब शासक कुटिल गिद्ध बनकर अपनी चोंचों पर धार धरे, जिंदों का मांस नोच खाए, ना मरने का इंतजार करे, तब समझो राष्ट्र रसातल में जाने वाला है नहीं देर। तुम खड़ग उठा लो कर अपने, ना बच पाए बस करो ढेर। मैं खड़ा राष्ट्र प्रहरी बनकर अवलोकन करता हूं प्रतिक्षण। क्यों राष्ट्र धर्म का लोप हो गया, चिंतित रहता मन ही मन। 2-4 नहीं बधिकों की पूरी सभा जहां पर बैठी हो, कैसे अस्तित्व सुरक्षित रह सकता है, यह है प्रश्न गहन। राष्ट्रवाद कोई विवशता नहीं है, राष्ट्रवाद एक सिंह गर्जना है। मैं अपनी कविता में जिन 2 भटके हुए लोगों का जिक्र करना चाहता हूं, वो हमारा अपना नेतृत्व जो विभिन्न नामों से हमारे सामने आया, और आचार्य कबूल सिंह कई बार अपने संबोधनों में कहते रहते हैं कि ऐसी क्या गलती हुई कि हम 1947 से लेकर 2015 तक वोट देते रहे। हमको भटकाया हमारे भटके हुए नेतृत्व ने। इसके लिए मैंने बड़े मन से ये कविता लिखी आप लोगों की सेवा में। हम दोनों भटके हुए पथिक दोनों शापित जीवन जीते, एक दूजे से अनजान खून का घूंट विवशता में पीते। यह जख्म बना नासूर देख लो सीना चीर दिखाता हूं, यह भ्रांति कथा हम दोनों की जिसको मैं आज सुनाता हूं। हम दोनों एक रक्त से हैं, फिर क्यों सोते हो वंशधरो। मैं सिंह गर्जना करता हूं, मेरे संग संग हुंकार भरो। दोनों का सिंहनाद सुनकर ये अंबर भी हिल जाएगा, आहट पाते ही नागराज भी मणि छोड़ भग जाएगा। किस माँ ने ऐसा लाल जना तेरी टक्कर पर थम जाए। सागर भी रास्ता देता है यदि तू अपनी सी पर आए। तेरा शासन इस धरती पर
तेरा शासन इस धरती पर सूरज के उदय अस्त तक था। तू विश्व गुरु था, सारा जग तेरे आगे नतमस्तक था। इतना सामर्थ्यवान होकर गैरों का हुक्का भरता है सिंह देख सूरत अपनी भेड़ों के संग में चरता है। तेरे अपने हो दिशाहीन, दर दर की ठोकर खाते हैं। हर चौराहे पर बधिक खड़े, कसाई खड़े, हर चौराहे पर बधिक खड़े उनको एक स्वप्न दिखाते हैं। वो फंस जाता भ्रमजालों में, अपनी बटिया को खो देता। जग के सारे चिंतक कहते भटकों के साथ यही होता। तैने जो शस्त्र छुपाकर रख छोड़े हैं समी वृक्ष ऊपर, उनको उतार कर में संवार कर हो जा खड़ा धीर धर कर। फिर क्या बिसात दे जाए मात प्रतिपक्ष चाहे जैसा भी हो, निश्चय ही जय तेरी होगी, विश्वास रखो बंसीधर पर। भामाशाह बाट देखता है, ऐसा नहीं कि हमारे साथ लगने वाले नहीं हैं। भामाशाह बाट देखता है सर्वस्व समर्पण करने को। हाकिम खां सूर तना बैठा तेरे संग जीने मरने को। तैने जब जब संकल्प लिया अपनों ने कब मुंह मोड़ा है। तेरा अपना अज्ञान स्वयं तेरे रास्ते का रोड़ा है। जब महाराणा घिर गए अचानक हल्दी घाटी के रण में, तब खून दौड़कर, जिस बात को कहने के लिए मैंने कविता लिखी मैं उस बिंदु पे आता हूं। जब महाराणा घिर गए अचानक हल्दी घाटी के रण में, तब खून दौड़कर जा पहुंचा बनशक्ति सिंह एक क्षण में। क्यों कहता है हम एक नहीं, तैने कब एक नहीं देखा। क्या मिट सकती हैं कभी मिटाने से इन हाथों की रेखा। मैं तब भी विश्व विजेता था, मैं अब भी विश्व विजेता हूं। देता प्रकाश तम हरने को, अपनी नैया खुद खेता हूं। राहु केतु मेरे मग में आते रहते हैं बार बार। मैं सूर्यवंश का मारतंड, हर रण जीतूंगा आर पार। मैं सूर्यवंश का मारतंड, हर रण जीतूंगा आर पार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत डॉक्टर सेवक सिंह जी ने कविता रखी। उनका वंश पुत्र होने के नाते एक कविता मैं रख देता हूं। और पीछे जो हम चित्र देखते हैं उसमें एक चित्र सुभाष चंद्र बोस का दिखाई देता है। पूरे दुनिया में सबसे बड़ा नेता जिन्हें मैं व्यक्तिगत मानता हूं। और उनकी भूमिका में आदरणीय श्री अर्जुन सिसोदिया जी की 4 पंक्तियां ये कहना चाहता हूं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बनाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। तो लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं। शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। वे भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी। कि धूल में पले बड़े हुए हैं मेरे आचरण, धूल में पले बड़े हुए हैं मेरे आचरण। जानता नहीं हूं गीत का अभी में व्याकरण। मैंने आज तक नहीं लिखी कभी महाकथा, जब लिखा लिखी है मात्र मातृभूमि की व्यथा। मैं धरा के दर्द गा रहा हूं डोल डोल कर, मैं धरा के दर्द गा रहा हूं डोल डोल कर। माँ की दूध वाली बोलियों में बोल बोल कर हो गया अखंडता की भावनाओं का पतन। आ रही हैं आंधियां उजाड़ती हुई चमन, मानचित्र को बिगाड़ती हैं रोज आंधियां। जार जार रो रही हैं काश्मीरी वादियां, देवदार के घरों में आग के हैं मोर्चे। एक और देश मांगने लगे हैं गोरखे, रोज रोज हो रहा है खेल नरसंहार का। गोलियों की रेंज में है आदमी बिहार का, आस में पड़ोस में है अश्रु गैस का धुआं। आज भी उदासियों में कैद है कदम कुआं। राम जाने कौन सी लगी है देश को नजर, राम जाने कौन सी लगी है देश को नजर। एक ऐसा दिन नहीं मिले नहीं बुरी खबर, जो वतन की एकता बचा सके जुनून में।
जो वतन की एकता बचा सके जुनून में, देश की अखंडता हो बूंद बूंद खून में, ऐसे देशभक्त की अटूट प्यास चाहिए। देश के लिए शहीद वो सुभाष चाहिए, देश के लिए शहीद वो सुभाष चाहिए। मैं सुना रहा हूं और भी अजीब दास्तां, मैं सुना रहा हूं और भी अजीब दास्तां, देश के वजूद से बड़ी धर्म की आस्था। मैं सुना रहा हूं और भी अजीब दास्तां, देश के वजूद से बड़ी धर्म की आस्था। एक आईना है न्यायपालिका का फैसला, राष्ट्रगान को नकारता धर्म का हौसला। है विधान डाकुओं के मेल जोल के लिए, राजनीति में भी नर्तकों के रोल के लिए, पर नहीं बना सके विधान राष्ट्रगान का। क्या मजाक हो रहा है आज संविधान का, क्या मजाक हो रहा है। तस्करों से बातचीत के लिए विधान है, धन्य है कि कातिलों की मुक्ति का विधान है। रूबिया की जान आज देश से महान है, चुप रहो महानता की पात्रता बदल गई, देश प्रेम की भी आज मान्यता बदल गई। एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया, एक रिवाल्वर ने देशभक्ति को डरा दिया। कातिलों का झंड जेल से रिहा करा दिया, कातिलों का झंड जेल से रिहा करा दिया। जो सदा वतन की लाज को उघाड़ते रहे, जो सदा वतन की लाज को उघाड़ते रहे और भारती का मानचित्र फाड़ते रहे। जो नकारते रहे हैं देश के विधान को, थूकने की चीज मानते हैं संविधान को, उनके शीश धर के ताज हो रही है आरती। रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती, रो रहा है देश प्रेम, रो रही है भारती। जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे, जो हमारी रोती मातृभूमि को सुकून दे, और देशद्रोहियों को गोलियों से भून दे। ऐसे देशभक्त की अटूट प्यास चाहिए। देश के लिए शहीद वो सुभाष चाहिए, देश के लिए शहीद वो सुभाष चाहिए। दोस्तों, हमारे बीच में राष्ट्रवादी प्रताप सेना दिल्ली प्रदेश के प्रदेश प्रभारी आदरणीय श्री महेंद्र सिंह जी वाल्मीकि हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उन्हें आमंत्रित करना चाहता हूं वो आएं और अपने विचारों को हमारे मध्य में प्रस्तुत करें। आदरणीय श्री महेंद्र सिंह वाल्मीकि जी। मंच पर विराजमान सभी सम्मानित महापुरुष और भिन्न भिन्न क्षेत्रों से आए हुए सभी सम्मानित महानुभाव, आपका दिल्ली से आए हुए एक सेवक का नमस्कार है, आपके लिए चरण वंदना है। साथियों, एक कवि ने 2 लाइन में लिखा है, अब जीना तो है उसी का, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना, और है काम आदमी का औरों के काम आना। बंधुओं, जिस समय से ललित राणा जी से मुलाकात हुई है, हमारा राष्ट्रीयवादी प्रताप सेना के झंडे के नीचे गठबंधन शुरू हुआ है, उसी समय से हमें इतनी खुशी हुई है, बहुत अति खुश हुई, क्योंकि अभी हमारे जो बाबू संचालन कर रहे थे, उन्होंने अपनी शुरुआत करी थी। अब 1000 राजनीतिक पार्टियां हमारे देश में हैं। राष्ट्रवादी प्रताप सेना को क्यों बनाना पड़ा, किस लिए बनाना पड़ा? तो मैं बंधुओं, जो मेरे मन की चीज है, मैं उसे आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं। ललित राणा जी से मुझे ऐसे शब्द मिले, ऐसा लेख मिला, ऐसा संदेश मिला, और मैंने अपनी
जी और जान की, अपने शरीर की ये घोषणा करी। राणा साहब, मैं दिल्ली का निवासी हूं, दिल्ली में रहता हूं, लेकिन राष्ट्रवादी प्रताप सेना के लिए मेरे शरीर की एक एक बूंद अगर कहीं काम आती है तो मैं सब कुछ समर्पण करता हूं। धन्य है, धन्य हो उस माता को जो हमारे ललित राणा जी की माता हैं, जिन्होंने होती है तो उसमें ये बात मुझे याद आ जाती है। सूना है वो बाग, सूना है वो बाग जहां माली नहीं। क्या कहा कवि ने? सूना है वो बाग जहां माली नहीं, और सूनी है वो ससुराल जहां साली नहीं। सूनी है वो ससुराल जहां साली नहीं, और सूनी है वो सभा जहां ताली नहीं। तो मेरे बंधुओं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं, और ये मैं एक बार मंच के बीच से घोषणा करता हूं, राष्ट्रवादी प्रताप सेना के लिए मेरा तन मन धन समर्पित है, और मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय। दोस्तों, मैं क्रम को आगे बढ़ाते हुए, प्रत्येक युग, प्रत्येक राष्ट्र स्वयं को किसी ना किसी कवि के स्वर में ढूंढता है। वो ये चाहता है कि उसके जितना भी जो इतिहास है उसका किसी कवि के द्वारा लिखा जाए, उसकी लेखनी के द्वारा लिखा जाए। दोस्तों, ये हमारा सौभाग्य है, इस मंच का सौभाग्य है कि इस मंच पर डॉक्टर सेवक सिंह जी के पश्चात आदरणीय आचार्य कबूल सिंह विक्रांत उपस्थित हैं। मैं उनको इन पंक्तियों के साथ मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या तो इन बच्चलन हवाओं का रुख मोड़ देंगे हम, या खुद को वाणी पुत्र कहना छोड़ देंगे हम। जिस दिन भी हिचकिचाएंगे लिखने से हकीकत, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम, कागज को फाड़ देंगे, कलम को तोड़ देंगे हम। इन पंक्तियों के साथ आदरणीय आचार्य कबूल सिंह विक्रांत एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आप लोगों का स्वागत करें। जो अनीति कछु भाको भाई, तो मोहि बरजो भय बिसराई। लोकतंत्र के पुरोधा भगवान राम के चरणों में नमन। आज की सभा के परमादरणीय सभापति महोदय और राष्ट्रवादी प्रताप सेना के पदाधिकारी, सैनिक, ये सेना है। जब दल काम नहीं करते तो सेना काम करती है। तो यहाँ हमारे यहाँ कार्यकर्ता नहीं है, सब सैनिक हैं। मित्रों, संभवतः कुछ लोग ये कहेंगे कि ये शायद आरक्षण के ही विरोधी हैं, ये जातिगत राजनीति के पक्षपाती हैं। बात ये नहीं है, बात और है।
पिछले 67 साल के लोकतंत्र में हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, हमको पता न था सूरज बचकानी भाषा बोलेगा, सिंहासन पंडों जैसी बिरयानी भाषा बोलेगा। अपना होकर भी मौसम बेगानी भाषा बोलेगा, और जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा, जाने किस दिन लाल किला मर्दानी भाषा बोलेगा। मित्रों, पिछले 67 वर्ष की राजनीति ने भारतीय समाज को खंड खंड कर दिया। जहां यह कल्पना की जाती थी कि स्वतंत्र भारत में पूरा भारतीय समाज कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा, इस दुष्ट राजनीति ने उस भारतीय समाज को टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। ऐसे नियम और कानून बनाए कि दीवार से दीवार मिली हुई जो पड़ोसी घर में रहता है उससे भी मेरा बैर करवा दिया। कहीं अगड़े और पिछड़े लड़ रहे हैं, कहीं दलित और पिछड़े लड़ रहे हैं, कई अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक लड़ रहे हैं। क्या यही लोकतंत्र है? इसी का नाम लोकतंत्र है? मानो भारत के संविधान को तथाकथित नेताओं ने तिजोरी में बंद कर दिया। नियमों को कुर्सी के नीचे दबकर मरते देखा है, नियमों को कुर्सी के नीचे दबकर मरते देखा है, संविधान को नेता के घर पालिश करते देखा है। कौन मानता है संविधान की बात? सारे नियम, सारे कानून ताक पर रख दिए। व्यथित होकर के हरिओम पवार कहता है कि मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। संभवतः रचना सुनी हो।